नासा को दुनिया की सबसे सुरक्षित स्पेस एजेंसी माना जाता है। वहीं उनके सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम को तो मानो कोई तोड़ ही नहीं सकता। रोजाना दुनिया भर के कई स्पेशलिस्ट इन्हें बचाने में लगे रहते हैं। लेकिन इसी नासा के सिस्टम को एक 15 साल के बच्चे ने सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए हैक कर लिया था। और इतना ही नहीं, नासा को कई दिनों तक इसके चक्कर में अपना काम भी बंद करना पड़ा था। हाँ, लेकिन इस घटना के बाद उस बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां उसके पीछे पड़ गई। उसकी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव हुए कि उसे खुद की जान तक लेनी पड़ी। आखिर क्या हुआ था, चलिए शुरू से जानते हैं। यह बात है साल 1999 की। कंप्यूटर और इंटरनेट का चलन अमेरिका में शुरू हो चुका था। कई युवा इंटरनेट की ताकत को आजमाने में लगे हुए थे। उन्हीं में से एक था जोनाथन जेम्स। जेम्स उस समय महज 15 साल का था और कंप्यूटर की दुनिया को समझ रहा था। उसका दिमाग कंप्यूटर के मामले में काफ़ी तेज चलता था, इसलिए धीरे धीरे वह हैकिंग की ओर बढ़ता चला गया। और जेम्स ने कुछ ही वक्त बाद हैकिंग को अंजाम देना भी शुरू कर दिया। और इसके लिए उसने अपना एक नाम भी रखा था, कॉमरेड। अपने इस नाम के साथ जेम्स ने हैकिंग की दुनिया में कदम रखा और हैकिंग प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए। जिस उम्र में जेम्स के साथी खेल कूद करते थे, उस समय जेम्स कंप्यूटर के आगे बैठकर कोडिंग करने में लगा हुआ था। धीरे धीरे जेम्स का हाथ हैकिंग में काफ़ी अच्छा होने लगा। छोटी छोटी हैकिंग के बाद अब वह कुछ बड़ा करने की सोच रहा था और अब उसकी नज़र थी अपने ही देश के सबसे सुरक्षित नासा के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने पर। इस हैकिंग के बारे में सोचते ही जेम्स ने ऐसे प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए जिसके जरिए वो नासा के सिस्टम को हैक कर सके। थोड़े ही समय में उसने एक ऐसा प्रोग्राम बना भी दिया। अब बस बारी थी उस प्रोग्राम को एक्सेस करने की। नासा पर अपना प्रोग्राम टेस्ट करने से पहले जेम्स ने उसे एक लोकल स्कूल और एक स्टोर पर चलाकर देखा। दोनों के ही सिस्टम में बड़ी आसानी से प्रोग्राम वर्क कर गया। इसके बाद उनके कंप्यूटर जेम्स के कंट्रोल में थे और वो उनमें कुछ भी एक्सेस और उनकी फाइल निकाल सकता था। इन दोनों ही सिस्टम से जेम्स ने लोगों की निजी जानकारी भी निकाली थी। प्रोग्राम के सही तरीके से चलने के बाद अब बारी थी नासा के सिस्टम में इसे चलाने की। इसके बाद जेम्स ने सीधे ही प्रोग्राम नासा के कंप्यूटर में भेज दिया। और जेम्स सिर्फ सिस्टम हैक करने तक नहीं रुका, उसने नासा के सिस्टम से एक सॉफ्टवेयर की चोरी भी कर ली और उस सॉफ्टवेयर की कीमत करीब $1.7 मिलियन थी। नासा के लिए वह सॉफ्टवेयर बहुत ही काम की चीज़ था। इसके बाद जेम्स के हाथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोर्स कोड तक भी पहुंच चुके थे और इसके जरिए ही अंतरिक्ष में वह सही से काम कर पाता था। जेम्स को पता भी नहीं था कि नादानी में वह कितना बड़ा जुर्म कर बैठा था। शुरुआत में तो नासा भी इस हैकिंग का पता नहीं कर पाई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद नासा को इस हैकिंग के बारे में पता चल गया। सोर्स कोड से छेड़छाड़ का जैसे ही नासा को पता चला, उन्हें अपने सारे सिस्टम बंद करने पड़े और एक अनुमान के अनुसार इसकी वजह से उन्हें करीब $41,000 का नुकसान हुआ था। इसके बाद कई और कंपनियों ने भी कहा कि उनके साथ हैकिंग हुई है और उनका भी डेटा चोरी हुआ है। इसके बाद सबको लगा कि ये कोई बड़े हैकिंग ग्रुप का काम है, इसलिए तुरंत ही हैकर की खोज होने लगी। वहीं दूसरी ओर जेम्स को लग रहा था कि उसकी चोरी कोई पकड़ ही नहीं पाया। नासा और अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने हर तरफ से हैकर को खोजने का काम शुरू कर दिया। वह जानते थे कि जो आज नासा तक पहुंच सकता है, वह कल और भी अंदर तक जा सकता है। इस डर की वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हैकर को ढूंढने में लग गई। थोड़े ही समय में उन्होंने जेम्स का बनाया प्रोग्राम अपने सिस्टम में ढूंढ लिया। उन्हें पता चल गया कि आखिर ये किस तरह से काम करता था और इसके बाद उन्होंने उस प्रोग्राम की मदद से ही हैकर की लोकेशन को ट्रेस किया। उन्होंने पता लगा लिया कि जेम्स के घर से इस प्रोग्राम को नासा पर छोड़ा गया था। अपराधी की लोकेशन पता चलते ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी और जेम्स को अभी तक यह खबर भी नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगले ही पल जेम्स के घर में पुलिस आई और हैकिंग के जुर्म में उसे गिरफ्तार करके ले गई। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, वो सलाखों के पीछे था।
अगले दिन जेम्स को कोर्ट में पेश किया गया और हैकिंग करने के जुर्म में जेम्स को 6 महीने की सज़ा भी मिली। उसकी सज़ा काफ़ी कम थी क्योंकि उस समय जेम्स नाबालिग था और जेम्स अमेरिका का पहला नाबालिग बना जिसे हैकिंग के लिए सज़ा मिली हो। इसके बाद जेम्स ने उन सभी डिपार्टमेंट्स से माफ़ी मांगी जिनकी उसने हैकिंग की थी। हालांकि हैकिंग और जेम्स का साथ यहीं ख़त्म नहीं हुआ, अभी उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आना बाकी था। सज़ा के 6 महीने जेम्स के लिए बहुत कठिनाइयों भरे रहे। उसके बाद से वह डिप्रेशन में रहने लगा क्योंकि उसे एक अपराधी माना जाने लगा। लोगों के आरोपों के चलते जेम्स बहुत परेशान हो गया। खुफिया एजेंसियों की नज़र भी हर समय जेम्स पर थी। वह नहीं चाहते थे कि वह फिर से हैकिंग को अंजाम दे। कुछ सालों बाद अमेरिका में फिर से बड़े लेवल की हैकिंगों को अंजाम दिया गया और इस हैकिंग का तरीका ठीक वैसा ही था जैसा जेम्स ने इस्तेमाल किया था। जांच में जैसे ही ये बात सामने आई, सुरक्षा एजेंसियों का सबसे पहला ध्यान जेम्स की ओर ही गया। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा जेम्स के घर पर रेड मार दी। ये रेड जेम्स को बिना बताए की गई थी और उसे इसने बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया। जेम्स के घर से कोई सबूत नहीं मिला, वह खाली हाथ ही उसके घर से चले गए। हाँ, मगर उनका शक इससे कम नहीं हुआ। इस रेड के बाद जेम्स घबराया हुआ रहने लगा। उसे लगा कि उसके पुराने जुर्म के कारण इस बार वह बेवजह ही सलाखों के पीछे आ जाएगा। दूसरी ओर एजेंसी वाले भी हर समय जेम्स पर नजर रखे थे। धीरे धीरे जेम्स के अंदर का डर बढ़ने लगा और वह परेशान रहने लगा। रेड को हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि एक दिन अचानक से एक खबर आई कि जेम्स ने आत्महत्या कर ली है। उसने अपनी बंदूक से ही खुद को गोली मार ली थी और जेम्स ने एक 5 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा। उन पन्नों पर जेम्स ने लिखा कि उसे कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं है, उसे गलत कामों के लिए दोषी माना जा रहा है, इसलिए वह अपनी जान ले रहा है ताकि उसके जाने के बाद लोग उसकी परेशानी समझ पाएं। इसके साथ ही अमेरिका के एक सबसे बड़े हैकर का अंत हो गया। जेम्स की कहानी बताती है कि कभी कभी जिंदगी बहुत ही गलत मोड़ ले सकती है। मजाक में जेम्स ने हैकिंग की थी, मगर उस मजाक के कारण ही उसकी जान भी गई। 15 साल की उम्र में जेम्स ने नासा के सिस्टम हैक करके दुनिया में तहलका मचा दिया था। हालांकि यही तहलका आखिर में उसके खात्मे की वजह बन गया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है। और अगर आपका भी कोई डिमांडिंग टॉपिक है तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।